हाय मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इनके बारे में हम बताने वाले हैं जो कि पूरे देश और पूरे दुनिया में क्या होता है। तो हम पहले पूरे दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल दे करके बता देंगे। उनके बाद हम भारत के बारे में बताएंगे। लिव इन रिलेशनशिप ये भारत में वैध है या अवैध है, इसे माना गया कानून के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध माना है या अवैध माना है। तो हम पहले अमेरिका के बारे में बात करते हैं। एक तरह से अमेरिका में भी लिव इन रिलेशनशिप जो है ना अवैध माना गया है। अगर कोई लड़का और लड़की एक साथ रहे, या तो वो लड़की हो या लड़का हो और शादी ना किया हो, वो एक साथ रहे, तो इसको भी कानून के दर्जा में नहीं दिया गया है, अवैध ही माना गया है। लेकिन कोई लड़का हो अगर और कोई लड़की हो, तो लड़का जैसे हो शादीशुदा ना हो या लड़का शादीशुदा हो और लड़की शादीशुदा ना हो, अगर कोई एक शादीशुदा मिलता है तो इनमें ये हो जाता है कि ये अवैध माना जाएगा। उनके बाद हम ब्रिटेन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसे ही शासन है। ब्रिटेन में भी ऐसे बताया गया है, अगर कोई लड़का लड़की साथ रहे, जैसे कि अब हम फ्रांस के बारे में बात कर रहे थे। ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में हो गया, फ्रांस के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रांस में ये कहा जाता है जैसे कि दो लोग आपस में रहते हैं। कैसे? कोई एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। अब ऐसे नहीं, कोई अगर चाहे कि हम एक साथ 2 दिन 4 दिन अपने हवस के लिए रहे और अपने फ़ायदा के लिए रहे, किसी का शोषण करने के लिए रहे, तो ऐसे रिलेशनशिप को कहीं भी मान्यता नहीं दिया गया है। इसके बाद कुछ अपवाद मतलब अपराध के तरीक़ा से देखा जाता है। अब वो उसमें कौन से कंट्री आते हैं, जैसे कि हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, यहाँ पे इस्लामिक शासन चलते हैं। अफ़गानिस्तान की भी बात करें तो यहाँ पे इस्लामिक शासन चलते हैं। इस्लामिक शासन चलने का मतलब ये है कि लिव इन रिलेशनशिप को हम एक जिना के तौर पे हम जानते हैं। मतलब ये होता है, अगर वहाँ कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो उनको शरिया के अनुसार बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। ये अपवाद के रूप में हुआ, मतलब कि इसको नहीं माना जाता है। कोई ऐसे भी देश हैं, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अपराध माना जाता है। उनको कोरों से मारा जाता है, पत्थरों से मारा जाता है। और लेकिन अब हम भारत के बारे में बात करेंगे। भारत में लिव इन रिलेशनशिप क्या है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप को क्या वैध या अवैध माना है। तो दुनिया के दूसरे देशों के बारे में हमने बताया था, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। अब हम अपने देश के बारे में, भारत के बारे में बताएंगे लिव इन रिलेशनशिप क्या है। तो हमने पहले बताया कि लिव इन रिलेशनशिप अभी चर्चा में क्यों आया। क्यों इससे पहले ये चर्चा में नहीं आया था? नहीं, ऐसा बात नहीं है, इससे पहले भी ये चर्चा में आया था, लेकिन अभी इसलिए आया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामला दर्ज हुआ था। इस हाई कोर्ट में ये मामला दर्ज हुआ था। एक लड़की थी जो कि हिंदू थी और लड़के थे वो मुसलमान थे, और ये जाति के लिए भी भेदभाव नहीं हो सकता था। लेकिन इसमें ये देखा जाए, स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। बात ये है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते थे इनसे कोई अपराध नहीं था, लेकिन ये शादाब खान शादीशुदा थे। इनके शादीशुदा होने के बाद अगर इस्लामिक तौर पे भी देखें तो ये दूसरी लिविंग रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते हैं, और इनका जब तक पहली बीवी से तलाक ना हो ये दूसरे बीवी को भी शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो बात ये हुई, तो उनसे पहले इसने शादाब खान ने हाई कोर्ट गया का इलाहाबाद। जब हाई कोर्ट ये गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको अस्वीकृत कर दिया गया। अब अस्वीकृत इनको क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत हर एक व्यक्ति को जीवन रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए इस देश के कानून में प्रावधान है। लेकिन इसमें इनका प्रावधान क्यों नहीं था? इसलिए क्योंकि महिला जो थी स्नेहा देवी, इनके माता पिता के द्वारा अपहरण का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
ये जब पुलिस स्टेशन में जब दर्ज की गई ये, तो पुलिस स्टेशन के उनके बाद फिर इनमें क्या हुए, जब पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुई तो इनको पुलिस ने कार्रवाई की और शादाब खान को खोज निकालने की कोशिश की। लेकिन शादाब खान अपने आत्मरक्षा के लिए वो कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया, मतलब कोर्ट में जाने की कोशिश की। जब वो कोर्ट गया तो इनको कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप जो है, यह ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी आदमी चाहे तो वो एक साथ रह सकता है। ये हमारे कानून में प्रावधान है। अगर कोई बालिग मर्द औरत हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, ये हमारे कानून में है। लेकिन ये नहीं है कि कोई शादीशुदा भी हो और एक पक्ष शादीशुदा हो और दूसरे पक्ष शादीशुदा ना हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये दोनों, शादाब खान की जब उस बीवी से तलाक हो जाती तो वो फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता था। इसके अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इसमें जज थे AR मसूदी और श्रीवास्तव साहब, ये दोनों जज थे। तो ये दोनों जज ने अस्वीकार कर दिया इस मामले के बारे में। तो इसका मामला अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि इस मामले के विपक्ष भी हो सकते हैं। विपक्ष ये हो सकता है कि ये जो है पश्चिमी देश से जो आए हुए हैं, ये कल्चर हमारे देश में भी उजागर हो रहे हैं। कैसे उजागर हो रहे हैं? क्योंकि कुछ बड़े शहरों में ये चीज़ें आम हो गई हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। इनको अभी भी गांव में मान्यता नहीं दिया जाता है, छोटे गांव कस्बे में इसको मान्यता नहीं दिया जाता है। अगर वहाँ कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे तो ये गांव के नज़र से भी और समाज के नज़र से भी एक अपराध के रूप में देखा जाता है। बट ये हमारे संविधान के अनुसार और हमारे अनुच्छेद के अनुसार इनको मान्यता दिया गया है। तो हम इस वीडियो में यही हम बताना चाह रहे थे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।